स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रही हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो कि +1 का हमारा चैप्टर है। चैप्टर बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड, उसका क्या मीनिंग है उसको हम क्लियर करते हैं। बॉन्ड जैसे कहते हैं फेविकोल का बॉन्ड है ना, तो मीनिंग क्या है? कोई दो वस्तुओं को आपस में पकड़ना, मतलब एक दूसरे की पकड़ में आ जाना। तो सिमिलर टू दैट वन, केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसके कारण वेदर एटम है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है ऑफ एनी केमिकल स्पीशीज एक दूसरे से बाइंड अप हो जाते हैं, एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर हो जाते हैं। तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द एटम आयन मॉलिक्यूल ऑफ अ केमिकल स्पीशीज। तो उसे हम नाम क्या दे रहे हैं? केमिकल बॉन्ड का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉज क्या है, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, क्यों बॉन्डिंग्स होती हैं, ना हो अकेला सोडियम ही रह जाए या अकेला क्लोरीन गैस ही रहे, क्यों आपस में कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं? तो उसके रीजंस होते हैं। हमारे पास दो रीजन दिए गए हैं। वन इज नोन एज टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस आपको पता है ना, दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सिंपल सा। तो उनमें किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन लाइक करती होती है? NS2Np6 मीन्स वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सभी नोबल गैसेस के लिए है, सिवाय 1 हीलियम गैस को छोड़कर, जिसमें आपको क्या मिलता है? 1s2 और सिंपली वी कैन से NS2। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी नोबल गैसेस में हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जहां पर ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई इट मीन्स वो स्टेबल हो गया। और कोई भी टर्म है, प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं तो वी वांट स्टडी, वाई? क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर कल को हमें नौकरी मिल सकती है ना, और नौकरी मिल गई तो देन वी बिकम स्टेबल, है ना। तो इसी कारण हम ऑब्वियस है किसी भी तरह की वर्किंग में जाते हैं। सिमिलर टू दैट वन, कोई भी एलिमेंट है वो इफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 18 ग्रुप को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हैं उनमें आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते। क्या होते हैं? 8 से कम होते हैं। लेट्स सपोज सोडियम की मैंने बात रेफर की तो 2, 8, 1। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन के साथ विच हैव 2, 8, 7 कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, जिसके कारण क्लोरीन में आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका एक छोड़ना, इसका एक गेन करना क्या शो करता है? कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर लेंगे। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए एलिमेंट्स जो होते हैं दैट अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला रीजन तो हमारे पास ये आ जाएगा। दूसरा रीजन क्या होता है? टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये रूल आपने माइंड में रखना है, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एनर्जी को मैं अगर मनी के रूप में कंसीडर कर दूं तो मेरे पास जितनी मनी कम होगी चुपचाप घर में बैठ जाएंगे, कुछ खरीद नहीं सकते। और जितनी मनी ज्यादा होगी चलो शॉपिंग के ऊपर, है ना। तो रिएक्टिविटी कब आती है? इफ यू हैव एनर्जी, यू हैव मनी। तो जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो नॉर्मली क्या होता है? वहां पर फॉल इन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो होती है सिस्टम की कम होती है, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। जिन केमिकल कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज नहीं होती वहां पर मॉलिक्यूल या कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ वही कॉम्बिनेशन स्टेबल होते हैं जहां पर एनर्जी लॉस होता है, वही प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं।
So to have minimum energy and maximum stability, there is chemical combination take place. और यहाँ पर हमने रेफर किया 8 को, और हीलियम में हमने रेफर किया है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2। तो इसके अराउंड जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें फर्स्ट शेल ही होता है, और फर्स्ट शेल में आपको पता है 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो ये स्टेबल होने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करते हैं, मतलब अपनी आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करते हैं। बाकी सभी 8 ये 2 इलेक्ट्रॉन लाकर अपने आप को स्टेबल करते हैं। इसी को हम अगर दूसरे तरीके से कोई अलग क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास आता है व्हाट इज लॉ ऑफ डुप्लेट एंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ डुप्लेट मीन्स क्या होता है, टेंडेंसी टू अक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, और रूल ऑफ ऑक्टेट क्या होता है, टेंडेंसी टू अक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड एज डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है ल्यूइस सिंबल। ल्यूइस बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सी डिस्कवरी की, बहुत से हमारे पास टर्म्स दी, आगे आप पढ़ोगे ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस, बहुत मतलब इनकी डिस्कवरीज हमारे पास है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी हमारे पास टर्म दी दैट इज नोन एज ल्यूइस सिंबल। ल्यूइस सिंबल का बेनिफिट क्या था, क्यों उन्होंने हमारे पास ये टर्म दी, तो ल्यूइस सिंबल में मेन टर्म क्या था, मेन इनका मोटिव क्या था ल्यूइस सिंबल देने का, टू शो द नोटेशन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप जब आगे इस चैप्टर को करोगे तो आप देखोगे कि कॉम्बिनेशन करने के लिए सिर्फ आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि आपके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अभी भी मैंने जब बात की तो इनर इलेक्ट्रॉन से हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न होता है आउटर इलेक्ट्रॉन से। तो ये 1 है, 1 को रिमूव करना है, ये 7 है, इसको 8 बनाना है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको क्लैरिफाई होगा। तो हमें क्या चाहिए होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने हमारे पास एक ऐसी सिंपल सी नोटेशन दी विद द हेल्प ऑफ डॉट और क्रॉस कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट करना चाहते हो वेदर विद द हेल्प ऑफ डॉट या फिर क्रॉस रिप्रेजेंट करो। सिंबल लिख लो, कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल लिखो और उसके ऊपर क्या नोटेशन दे दो, वेदर डॉट या क्रॉस की, टू शो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो उसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, तो 1 डॉट। लिथियम है, वहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है 3, 2, 1, तो आउटर में कितनी इलेक्ट्रॉन है 1, उसके लिए 1 डॉट की रिप्रेजेंटेशन। अगर हम मान लेते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 2, 5, मतलब आउटर में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर 5 डॉट्स आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर 1 दिखानी है या यहाँ पर दिखानी है, आपकी मर्जी, आप कैसे मर्जी इसको लिखो। आपको मैंने फ्लोरीन दे दिया, वेदर विद द डॉट या फिर क्रॉस आपने ल्यूइस सिंबल रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, दैट इज 2, 7, तो 7 दैट इज 2, 2, 2 एंड 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ल्यूइस सिंबल। अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दोगे देन आल्सो ओके, बिकॉज उसने कहा था कि आपने डॉट या फिर क्रॉस कोई भी सिंबल फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करना है। ये ध्यान में रखो कि अगर हम कहें कि जी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 तो डॉट दिखा देते हैं और बाकी क्रॉस से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ये गलत है। वेदर डॉट या फिर क्रॉस, आप दोनों में से कोई भी एक सिंबल जो आपको पसंद आता है उसको यूज करो और यहाँ पर ल्यूइस सिंबल की रिप्रेजेंटेशन देनी है। इसके बाद है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ एलएस मींस ल्यूइस सिंबल। तो ल्यूइस सिंबल की हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो ल्यूइस सिंबल को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट।
जैसे अभी मैंने फ्लोरीन को रिप्रेजेंट किया, आपके पास एग्जाम में किसी भी एलिमेंट का लुईस सिंबल दे दिया गया तो आपने क्या रेफर करना होगा, जितने उसके ऊपर डॉट या क्रॉस लगे हुए हैं दे आर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट टर्म हमें पता चलती है दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी के लिए उन्होंने हमारे पास एक मेथड भी दिया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये लुईस सिंबल दिए गए हैं, क्लियर। तो इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन दैट इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4, तो वैलेंसी उतनी ही होगी। जैसे कि यहाँ पर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी हमारे पास 1। कार्बन में हमारे पास क्या होते हैं लुईस सिंबल लाइक दिस, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो वैलेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी दैट इज 4। लेस देन और इक्वल टू 4 हो तो हमने वैलेंसी सिंपली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को देखा और मेंशन कर देनी है। लेकिन अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो वैलेंसी कैसे निकालनी है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी 1। यदि मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजन की, लेट मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 5 है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम, 4 से अधिक हो तो क्या करना है 8 माइनस 5, तो एज ए रिजल्ट वैलेंसी आपके पास नाइट्रोजन की कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ लुईस सिंबल सिंपली डॉट्स को देखा आपने, क्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी आपको नहीं चाहिए, सिंपली देखकर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो देखकर ही सिंपली रेफर कर दो, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से माइनस करके वैलेंसी को मेंशन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट विच आई वांट टू से इन दिस वीडियो। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, क्यों बनाया जाता है केमिकल बॉन्ड, एंड लुईस सिंबल से क्या मीनिंग है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।